हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम टी टेस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है स्मॉल सैम्पल साइज। इसकी भी 3 कंडीशंस है। स्मॉल सैम्पल साइज मतलब जब ग्रुप साइज कितना है 30 से कम है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल सैम्पल साइज। स्मॉल सैम्पल साइज की 3 कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन है मीन्स आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज अनइक्वल। मीन्स क्या है, अनकोरिलेटेड है, और ग्रुप साइज क्या है, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब ये देखिए आप, छोटी है और ये बड़ी है। एक ग्रुप साइज में मेंबर्स कम है, एक में ज़्यादा है। ये किस कंडीशन में होता है इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है। इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, और सेकेंड ब्रैकेट में n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2। अब हम इसमें सिग्मा x1 स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसे ये हमारे पास गिवन होगा x और ये x, दोनों ही ग्रुप का x वाला डाटा जो है वो हमारे पास गिवन होगा। x y या जो भी आपको इसमें दे सकते हैं लिख के, बॉयज़ और गर्ल्स इस तरह से भी दे सकते हैं या किसी फील्ड के बेसिस पे दे सकते हैं। तो x और y अनइक्वल आपको गिवन होगा इसमें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझें। इसके बाद हम सबसे पहले x की टोटल करेंगे, तो ये हमारा होगा सिग्मा n1। सिग्मा n1 से हम कैलकुलेट करेंगे मीन। सेम तरीके से आपको ये भी कैलकुलेट करना है, टोटल करके मीन मतलब जो हमारी टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 6 क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो इसका n है वो 6 है, इसलिए ये 6 लिखेंगे। सेम तरीके से हमने टोटल डिवाइडेड बाय n, ये 10 है तो n, दोनों से दोनों का मीन कैलकुलेट हो गया। x1 का मीन ये रहा, x2 का मीन ये रहा। अब इसे हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर निकालने के लिए। तो x ये वैल्यू माइनस मीन ये वैल्यू 30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 2। ये हमारी x की वैल्यू है। क्वेश्चन में जो x दिया हो उसे आप कैपिटल लिखें, x1 और x2, और ये हमारा जो x रहेगा इसे हम स्मॉल लिखेंगे, x1 और x2। तो इससे जो हमारा x1 है इसका ही स्क्वायर टोटल किया हमने, सेम इसके मीन से इसका जो हमारा मीन निकला 24, x माइनस 24 किया तो ये हमारा निकला, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया। इनके स्क्वायर की टोटल क्या होगी हमारी, सिग्मा x2 का स्क्वायर है और ये सिग्मा x1 का स्क्वायर है। ये वैल्यू हमें निकालनी थी तो ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 n2 हमारे पास गिवन है -2, फिर n1 n2 गिवन है और इनका मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू हम ऐसी कैसे पुट कर देंगे, यहाँ सिग्मा x2 का स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको x2 का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर हम कर चुके हैं। ये मतलब x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर जो लिखा है वो आपको नहीं करना है, ये हम कर चुके हैं। तो इसे ऐसी कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और इसे सॉल्व करना है। ये हमारा सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए दोनों अलग अलग, फिर दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवाइड करके ये हमारा आंसर आया, और लास्ट में हमने रूट ओपन करके ये आंसर निकाल लिया है। अब df, इसमें df जो है वो दोनों ही डिफरेंट है, तो 6 - 1, सेकेंड वाले का df है 10 - 1, 6 हमारा n है, 10 n है, और दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आया 5 + 9 = 14 हमारा आंसर है। तो t की टेबल में हम 14 देखेंगे, 14 नंबर पे ये 0.05 का वैल्यू निकली है हमारी, और ये 0.01 की, तो ये हमने टेबल वैल्यू पे लिखी है। अब ये जो वैल्यू है CR की, ये हमारी टेबल वैल्यू से क्या है, कम है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इज इनसिग्निफिकेंट एट 0.5 एंड 0.1 लेवल। दोनों ही लेवल पे क्या है, आंसर इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्यों इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारा जो CR है वो कम है टेबल वैल्यू से, दोनों ही कंडीशन में। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पूरा कंटेंट समझ आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, आपको इसमें क्या चीज़ बेस्ट लगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।